नमस्कार। आज हम बात करेंगे वेल्थ अफर्मेशन पर, यानी कि अबेंडेंस मनी क्रिएट करने की अफर्मेशंस यानी कि वो शब्द जिनका यदि आप ध्यान देते हैं तो उससे आपके सामने एक पॉजिटिविटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। वेल्थ अफर्मेशंस यानी कि एक पॉजिटिव बनाना उस एनवायरनमेंट को। जब भी कोई काम हमारा ख़त्म हो जाता है तो हम बोलते हैं अब ये नहीं होगा, और जब मनुष्य अपना विल पावर खोना शुरू कर देता है तो वो काम आपका नामुमकिन होना शुरू हो जाता है। रेकी से जुड़े हैं तो मैं कहूँगी, अगर मनी रेकी कोर्स आपने कर रखा है तो उसको शुरू कर दीजिए और एक अफर्मेशंस क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप मनी अफर्मेशंस क्रिएट करते हैं वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, जो क्रिएट करती है मोर अबेंडेंस। तो मनी रेकी कोर्स से जुड़ते हैं या आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा आप चाहें, और आप उससे क्रिएट करते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस। वेल्थ अफर्मेशंस के लिए आप चाहें तो कुछ क्रिस्टल्स को भी संपर्क कर सकते हैं, जिनको यदि आप पॉकेट में या मनी बॉक्स, कैश बॉक्स में भी रखते हैं तो क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इसके लिए आपके लिए मनी बॉक्स बना रखा है। आप रेकी ज्ञान मनी बॉक्स लिखेंगे, वो आ जाएगा वीडियो, उसको देखिए कैसे मनी बॉक्स बनता है। लेकिन सिंबल्स का इस्तेमाल, रेकी सिंबल्स का इस्तेमाल मनी अट्यूनमेंट के या उस सिंबल के अट्यूनमेंट के बाद ही आप कर सकते हैं। बस इसका आपको ध्यान रखना है। जब भी कोई अफर्मेशंस आप डालते हैं या सोचते हैं तो सबसे पहले जो अफर्मेशन आपको रखनी है वो रखनी है आई एम रिच की अफर्मेशन की। जब भी मैं अफर्मेशन डाल रहा हूँ तो वो पैसा मेरे पास आ रहा है। जब आप बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, बिज़नेस आपने सोचा है कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आपको वो 100% पॉजिटिविटी के साथ रखना है, ये बिज़नेस मुझे सफलता देगा। यदि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से जानते हुए समझते हुए बिज़नेस स्टार्ट करते हैं कि आपके ग्रह के अनुसार, आपकी दशा के अनुसार कौन सा आपका बिज़नेस ठीक है, तो आप उसका भी ध्यान रख सकते हैं, वो भी क्रिएट कर देता है वाइब्रेशंस। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। एक क्रिस्टल भी मैं आपको बता रही हूँ जो इसमें मदद करता है, ये होता है सिट्रीन क्रिस्टल, जो बिजनेस ग्रोथ में बहुत मदद करता है। यदि आप और भी क्रिस्टल्स हो गए, ग्रीन एवेंचुरन हो गया, जेड हो गया, और भी बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, उनका भी इस्तेमाल करते तो वो भी क्रिएट करती है मनी वाइब्रेशंस, जिनको आप साझते हुए समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इंटेंशंस, आइडियाज़ मनी वाइब्रेशंस में, या कोई बिजनेस की आप ग्रोथ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। देन सीधा मनी एनर्जी यानी कि जो आपने कर्जा लिया है या जो आपके पास मनी है उसकी एनर्जी कितनी है। सपोज बिजनेस आप कितने तक का आप कर सकते हैं, आप जो कर्जा ले रहे हैं उसको किस हद तक चुका सकते हैं, जो आपकी एट प्रेजेंट स्थिति है उसके हिसाब से कर्जा लीजिए। बहुत ज़्यादा लोग कर्जा ले लेते हैं, मैं हमेशा सलाह दूंगी ना लें। अगर बिजनेस को धीरे धीरे शुरू कीजिए, फिर एकदम जब आपको उससे प्रॉफिट आना शुरू हो जाए तब कीजिए। ये नहीं मैं 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का कर रहा हूँ और आपकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है और आपको जब लॉस हुआ तो वो बहुत भयंकर लॉस हुआ। इनका भी आप ध्यान रखिए। प्रॉपर जो आपकी मंथली इनकम है उसमें से हम एज पर कहते हैं कि 10% निकालना चाहिए। आप जो जितने भी गौशाला हो गई, कुत्ते हो गए, या जो लोग ज़रूरतमंद हो गए उनके लिए, मैं मंदिर की या जिनके पेट भरे हैं उन लोगों की बात नहीं कर रही, ज़रूरतमंदों की बात कर रही हूँ। ये ज़रूर निकालना चाहिए। लेकिन यदि आप नहीं निकालते, नहीं देते हैं, तो इन बातों का भी आपको ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा। तो जो आप पैसा दे रहे हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, उससे जो आपका इनकम आया उसमें जो आपकी इच्छा शक्ति हो उस अनुसार भी आप निकाल सकते हैं। ये भी आपके लिए अच्छी वाइब्रेशन उस चारों तरफ क्रिएट करता है। देन स्टॉप। आप जो अनवांटेड मनी जो होता है, या ऐसी कोई आप किसी से कंप्लेनिंग कर रहे हैं अनवांटेड, उसे भी ख़त्म करें। जो आपका काम करने वाली लेबर होगी वो भी शनि, राहु, केतु में आ जाती है, तो लेबर्स को बहुत हिसाब से आपको मैनेज करना है। कुछ लोग की आदत होती है बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत बोलते हैं, वो भी ना बोलें, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं हम आए, लेबर ने काम नहीं किया, हाँ ओके, लेबर ऐसी होती है। लेबर से बात करें पर प्रॉपर करें
किसी का भी पैसा रखने की या मारने की ना सोचे। यदि आपने कहा करा है तो शनि यहाँ पे खराब हो गया और वो आपके बिजनेस में झटके लाता रहेगा। 2-3 साल चलेगा फिर झटका आया, 2-3 साल चला फिर झटका आया। तो ये प्रॉब्लम्स भी मैंने देखा है जो लोग बिजनेस करते हैं उनमें क्रिएट होती है। तो ये पॉइंट का भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देन लर्न अ मैनेज स्किल्स, जो आप बिजनेस में स्किल्स हैं उनको मैनेज कीजिए। एज पर एस्ट्रोलॉजी आप जाते हैं अपने नेचर के अनुसार बिजनेस करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट है। एक व्यक्ति था, उसने बड़ी खुशबू का और सबका परफ्यूम का बहुत शौक था, तो उसने परफ्यूम का बिजनेस किया, वो बहुत अच्छा चला बिकॉज ही नोज कौन सा परफ्यूम कैसे है। कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं कपड़ों का काम बहुत अच्छा है, वो डिज़ाइनर्स हैं, वो पुराने कपड़ों से अच्छी साड़ियाँ अच्छे सूट्स डिज़ाइन करते हैं। तो यदि वो कपड़ों का बिजनेस करेंगे तो परफेक्ट है। बिकॉज कुछ लोग ब्यूटी का उन्हें बहुत शौक होता है, हमेशा फिट रखते हैं, मेकअप ये वो हमेशा जानते रहते हैं, तो अगर वो ब्यूटी के लेंथ में जाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन मैं लेडी हूँ इसलिए मैंने ब्यूटी पार्लर खोल लिया। अच्छा, ब्यूटी पार्लर के साथ मैंने ऐसा भी किया कि मैंने टैरो कार्ड भी कर लिया। अच्छा, मैंने ऐसा भी किया कुछ और मैनिफेस्ट का भी कर लिया, या मैं अपना हेल्थ के प्रोडक्ट भी बेच रही हूँ जो सप्लीमेंट्रीज होती हैं। तो 3 तरीके के आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उसकी वाइब्रेशंस कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये भी लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उस हिसाब से आप मैनेज कीजिए। जैसे क्रेडिट लिमिट्स, जो आपके बिजनेस के जो लिमिट्स हैं मनी आपके बेनिफिट्स की, उनको भी आप प्रॉपर कीजिए। पैसा आ रहा है तो अथाह बढ़ा दिया, एंड में क्या हुआ, आपका बिजनेस ज़ीरो हो गया। कुछ लोगों का मैंने देखा है अच्छे बड़े गवर्नमेंट जॉब के बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छे बिजनेस करते हैं, बट वो लोग अपना पैसा आया, अरे कोई कमी नहीं, अरे खर्चा कर दो, और उन्होंने एसी खरीद, ये खरीद, दोस्तों के साथ जा, बड़े फार्म हाउस में जा, पूरा पैसा ख़त्म। एंड में जब उनका पूरा का पूरा क्रेडिट लिमिट बनता है तो वो लॉस में बिजनेस चला जाता है। लेकिन मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा हुआ था, फिर लॉस क्यों? वो इसी कारण। तो अपनी लिमिट्स को बहुत ध्यान रखिए, जहाँ पे खर्चा करना है वहाँ कीजिए। कुछ लोग होते हैं घर में हमेशा लेडीज़ को पैसा नहीं देते, ये भी मैंने सुना है, इतना कमाते हैं इतना करते हैं लेकिन मुझे हमेशा कभी नहीं देते। वो भी आप लिमिट बनाइए, 2, 5, 10 जो आपके हिसाब से वो लिमिट बनाइए, उनको आप दीजिए, तो उससे भी वहाँ क्रिएट होते हैं। बिकॉज जब आप लेडीज़ को देंगे तो 100% वो सेविंग करेंगी। और हर इंसान के साथ होता है कि अच्छी जो वाइफ होती है वो ज़रूरत पड़ने पे उसे अपना पैसा अवश्य निकाल के देती है। कहती तुम्हारे पास कहाँ से आया, तो वो इसी दिन से आया, वो सोचती है कल कोई प्रॉब्लम हो तो ये पैसा काम आएगा, लेकिन जब आप पे ज़रूरत पड़ती है तुरंत निकाल देती है। आप ज्वेलरी, गोल्ड चेन हो गया, गोल्ड भी अपना बनाना शुरू करें। थोड़ा सा गोल्ड का बिजनेस अच्छा चलता है, थोड़ा सा गोल्ड या गोल्ड के सेट होगा, ये भी आप देना शुरू करें। बिकॉज जो आपकी पत्नी है वो शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जब शुक्र ग्रह मजबूत होगा तो ऑब्वियसली आपके बिजनेस में भी मजबूती आएगी। तो इसका भी ध्यान रखें। आप किस नाम से बिजनेस कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो दीज और अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस क्रिएट अ पॉजिटिव वाइब्रेशन। देन विजुलाइज करना इन अ प्रॉपर मैनर। आप जो भी बिजनेस विजुलाइज कर रहे हैं उसको प्रॉपर कीजिए। जैसे इसमें अफर्मेशंस हो गई, आई एम अ मनी मैग्नेट, माई बिजनेस इज नंबर 1, इस तरह की अफर्मेशंस भी आप क्रिएट कीजिए। आप हिंदी इंग्लिश जैसे चाहे उनको लिख सकते हैं और उनसे भी क्रिएट कीजिए। जब आप विजुलाइज करेंगे आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रॉपर हो रहा है और इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान दे रहे हैं तो एकदम से बहुत अच्छी वाइब्रेशन क्रिएट होगी। सर्व द मनी टू द सर्वेंट एज अ प्रॉपर मैनर। जो सर्वेंट्स की जो डेट्स होती है, जो काम करने वाले होते हैं, अक्सर लोगों को 2-3 महीने की सैलरी नहीं देते या मार लेते, तुमने काम नहीं किया। बिल्कुल भी ऐसा ना करें, ये भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप मुझे दिखाते हैं, मैं आपको जन्म पत्री बताती हूँ, लेकिन आपने अगर ये गलती कर दी तो ये तो मुझे आपकी जन्म पत्री में नज़र नहीं आ रही, तो इसका भी आप ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, कुछ ग्रह से हम ये जान लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं तो हम उसके लिए भी आपको बताते हैं। तो आज मैंने आपको बताया है ये सारी बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप करेंगे आप देखेंगे पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। देखिए क्या से जुड़े हैं। थैंक यू सो मच।